हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई मैं सक्षम जनाब सभी का स्वागत करता हूँ। कोई वीडियो करना भाई लाइक शेयर, चैनल क्या कर देना है सब्सक्राइब। देखो भाई क्या कहता है, टाइम बहुत कम बचा है। अब बिल्कुल ही आपको अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बोली थी। अब आपको भाई फोकस हो जाना है कि जो आपके गेम चेंजर सब्जेक्ट है, जो आपको एग्रीगेट बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। अब उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है भाई, क्योंकि हम सोचते हैं उनको एंड में कर लेंगे, पेपर के टाइम पे कर लेंगे। भाई हम उनको भूलते जा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमें इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। यार सच बताऊँ, गेम चेंजर सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है इस टाइम, जो तुम सोच रहे हो कि मैं लास्ट में कर लो, तुम कर नहीं पा रहे हो। बिल्कुल नाम बताओ कि गेम चेंजर सब्जेक्ट क्यों है। और भाई मैं गेम चेंजर इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस बच्चे को पेपर में एग्रीगेट की दिक्कत आ रही है ना, वो सिर्फ इसी वजह से आ रही है कि तुम्हारे इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मार्क्स कम है और तुम इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। अगर तुम इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेते ना, तो तुम्हारा एग्रीगेट भी बन जाता, तुम पास भी हो जाते और अच्छे नंबर भी आते। भाई मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एक नंबर का तुम्हारे लिए गेम चेंजर सब्जेक्ट है भाई, बिल्कुल। देखो सच बताओ कि एग्रीगेट बनाने में सबसे बड़ा रोल इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का होता है, ठीक है। अकाउंट्स फिर भी भाई हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़ा सा उसमें हमें, तुम्हें पता है, टिपिकलिटी लेवल रहता ही है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स यार बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर तुमने रिवीजन लेक्चर भी देख के उसे पढ़ रहे हो ना, और तुम चैप्टर रीड कर रहे हो अच्छे से, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल गेम चेंजर सब्जेक्ट साबित होगा। क्यों? क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स का पेपर एमसीक्यू बेस्ड आता है। पहली बात, अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो तुम सब कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर तुमने इकोनॉमिक्स में यार 80 या 80 प्लस स्कोर कर लिया ना, 70 प्लस भी स्कोर कर लिया, तो भाई ये लगा लो कि तुम्हारे 20 नंबर जो 50 नंबर से ऊपर के एक्स्ट्रा होते हैं, 10-10 नंबर, वो तुम्हारे दो सब्जेक्ट को डेडिकेट हो गए, लो और मैथ्स में, जिसमें अगर तुम्हारे 40-40 नंबर भी आ रहे हैं तो भाई। और अकाउंट्स में अगर तुम 50 ले तो तुम्हारा 200 का स्कोर तो आराम से बन जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इको में टारगेट रखो 70-75 प्लस लाने का, क्योंकि तुम्हारा एग्रीगेट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इकोनॉमिक्स का पेपर, पेपर नंबर 4। सच बता रहा हूँ, ये मेरे लिए तो है ही, मेरे लिए तो करा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि जो प्रीवियस ईयर अटैम्प्ट के होते हैं, जो इस टाइम भी दे रहे हैं। वो मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई जैसे बात होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके इकोनॉमिक्स का मार्क्स कितने थे, तो वही कहते हैं कि 50 थे, 45 थे। तो भाई मैं ये समझ गया कि पता है वो 3-3 नंबर से रह गए। अगर ये लगा लो कि उनके इकोनॉमिक्स में स्कोर अच्छा हो जाता तो वो क्लियर कर जाते। उन्होंने इकोनॉमिक्स पे पूरा फोकस ही नहीं करा। अगर भाई इकोनॉमिक्स पे अगर आप पूरा फोकस करोगे पेपर नंबर 4 पे, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगा और गारंटीड आपको 70-75 प्लस स्कोर दिला के जाएगा। और किसी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं है कि मतलब 70-75 प्लस आ जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स की गारंटी रहती है कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े, मॉड्यूल अच्छे से पढ़े, तो भाई गारंटी आपके 75 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो प्लीज़ भाई फोकस करो इस सब्जेक्ट को, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और एग्रीगेट में कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ अब इस टाइम पे इसको अच्छे से करो। करना क्या है, आपको स्ट्रेटेजी पता है, वीडियो देख लेना, बनी रखी है 60 आउट ऑफ 60 इकोनॉमिक्स की बीसीए की बना रखी है। और कोई भी दिक्कत हो, तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम खुला है तो मैसेज कर लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है। ऑल द बेस्ट है भाई सभी को, घबराना किसी भाई को नहीं है।